सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और ये हमारी एवरीडे सीरीज़ के 17th डे की वीडियो है। 17th वीडियो जैसे कि हम रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं, रेगुलरली जो हमारी वीडियोस आ रही हैं। तो आज ये 17th डे है हमारी इस वीडियो जर्नी का। देन आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक अलग टॉपिक है, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन जैसे हमने बात करी उससे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी के बीच में बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह भाई का जो शांतनु भाई का कमेंट आया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करो। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है उसका टाइम नहीं है। हम जो है बिगिनर से लेके जा रहे हैं, बिगिनिंग से जो चीज़ें हैं वो समझाते चल रहे हैं। तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन काफ़ी आगे की चीज़ है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो थैंक यू भाई, आपने मतलब फीडबैक किया है, कम से कम कमेंट किया है, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और ज़रूर मैं आपको जो है वीडियो आपकी उस पर शेयर कर दूँगा आईडी पर, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब जो आज हम बात करने वाले हैं वो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही है, वो उसी के बारे में हम सभी वीडियो में बात कर रहे हैं वैसे बेसिकली। तो आज की जो वीडियो है, हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनी से हमें बचना चाहिए। अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो ठीक है, आपको स्मॉल कैप में ही करना है, लार्ज कैप में नहीं करना है, मतलब मिड कैप में भी नहीं, स्मॉल कैप में जो है उनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी इनिशियल डेज में काफ़ी छोटी होती है और फिर बाद में हो सकता है जैसे बहुत बड़ी बन जाए। जैसे छोटी कंपनियाँ ही बड़ी बनती हैं हमेशा ही, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली रिटर्न देती हैं। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले चेक करिए मैनेजमेंट मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी पूरी तरीके से शो कर रही है नहीं कर रही। कंपनी की आप वेबसाइट चेक करिएगा, कंपनी की वेबसाइट ही नहीं है, मैनेजमेंट कौन है, कौन ओनर है, कौन प्रमोटर है, कौन क्या है, किसी की अगर लिस्ट नहीं है तो उस कंपनी से तो आप दूर ही रहिए। बेसिकली बिल्कुल ही दूर रहिए। फाइनेंशियल पहले आप चेक करेंगे, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल चेक कर लेंगे, आपको लग रहा है कुछ अच्छा है तो उसके बाद आप जाइए कंपनी का नाम गूगल करिए, उसकी वेबसाइट चेक करिए, अगर वेबसाइट है और उस पर प्रॉपर डिटेल्स पूरी दे के रखिए। तो उनके जो HR मैनेजर हैं या मैनेजर हैं, जो भी जो ऊपर के जो लोग हैं, उनके नाम और उनकी सभी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। तो उनको आप सर्च करिए, उनके बारे में आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए या फिर फेसबुक या इंस्टा या फिर यूट्यूब पर ही सर्च करके देख लीजिए। अगर उनका नाम कहीं आता है, कहीं चीज़ें उनकी मिलती है, तो उन पर थोड़ी रिसर्च करिए कि उनका पहले का बिहेवियर कैसा है, पहले कौन सी कंपनी में काम किया है, कैसा क्या मतलब उनका स्टेटस है, क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर देख के आप पूरे क्लियर होते हैं, तब जाके आपको एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और छोटी कंपनी में तब जब उसकी प्रॉपर वेबसाइट हो, उस पर जो बातें हो वो जो यहाँ टिकट ऐप पे और जो यहाँ मिल रही हैं उस पर मैच करती हैं। वो जैसे वैल्यूएशन हो गया, चीज़ें, शेयर प्राइस वगैरह सभी चीज़, शेयर प्राइस तो वैसे सेम ही रहती है लगभग, लेकिन सभी चीज़ें कि हाँ हमारा इतना प्रॉफिट है, इतना रेवेन्यू, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे कम है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है, ज़्यादा है, तो बिल्कुल जो लो ऐसी कंपनी में बिल्कुल मत लीजिए। और बेसिकली छोटी कंपनियों की अधिकतर वेबसाइट बहुत कम होती है, मिलती नहीं है। लेकिन जिन भी अगर कंपनी को इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले प्रॉपर आप चेक करिए मैनेजमेंट कैसा है एंड और ओनर कौन है, पहले क्या काम किया है, कंपनी कैसे बनाई है, कौन कौन इन्वेस्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जो इन्वेस्टर हो वो विजय माल्य हो तो ऐसा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती हैं जिनमें सिर्फ नाम की कंपनी होती है, वो सिर्फ लिस्ट है, ना तो उनमें कोई काम चल रहा है, ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई रेवेन्यू। 2-2 साल 5-5 सालों से भी जो है धीरे धीरे इन कंपनियों को हटाती है, लेकिन फिर भी इतनी वो नहीं है एक्यूरेट कि सभी ऐसी कंपनियों को हटा दे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं आज भी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, इनका कोई रिटर्न नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, वो पिछले 4-5 क्वार्टर से कोई काम नहीं कर रही हैं। बेसिकली उनकी फैक्ट्री पर ताला लग चुका है, लेकिन यहाँ पे लिस्टेड है और शेयर लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ पे तो काम भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आप बचिए, ऐसी कंपनियों से आप बचिए। और उसके बाद जो है सभी कंपनी जिसमें भी अगर इन्वेस्ट आपको सब मिल रहा है, जैसे अगर वेबसाइट में मिल गया, आपको मैनेजमेंट मिल गया, सब कुछ आपको शेप सही लग रहा है कि आप इस कंपनी में सब सही लग रहा है, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मैनेजमेंट भी सही लग रहा है, तो आप मैनेजमेंट से एक बार कॉन्टैक्ट करके देखिए। लिंक्डइन पे जाइए, उनको प्रोफाइल सर्च करिए, अगर वो किसी अच्छी कंपनी में, नामी कंपनी में, तो लिंक्डइन पे जरूर उनकी प्रोफाइल होगी, वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट करिए, कंपनी के बारे में बात करिए कि सर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कुछ भी किसी भी टॉपिक पर कंपनी के बारे में कोई भी बात आप छेड़ दीजिए उनसे, मैसेज करिए। एक दो, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई रिप्लाई कर देगा, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक आप बार बार अगर करेंगे, लिंक्डइन या इंस्टा पे, फेसबुक पे कहीं भी आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिप्लाई कर देते हैं, तो उनसे बात करिए। एंड देन उसके बाद उनसे थोड़ा रिलेशन बना के उनसे समझिए कि कंपनी में कैसा क्या है। अगर ऐसा आप चीज़ें करते हैं, इनसे जो समझते हैं, उनसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और अगर आप कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ उस कंपनी का मैनेजमेंट या फिर जहाँ वो कंपनी लिस्टेड हो, जैसे मुंबई जैसे स्टेट है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, गुजरात में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया से जहाँ आपके पास आसपास ही है कंपनी, तो आप वहाँ जाकर विजिट करिए, उनका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ से क्या है क्या नहीं है, और उनसे जाकर कहिए, मुलाकात करिए कि भाई हम आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आए हैं। उन्हें कैपिटल
के बारे में कुछ बताइए। अब बिल्कुल बेसिकली किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी, छोटी कंपनी में तो और आसान रहता है, बड़ी कंपनी में उतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनी वैसे ही इतनी पॉपुलर, उनका नाम दाम सब चीज़ें रहती हैं, तो ऐसा रहता है। तो अब चाहिए छोटी कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट से मिलिए, बात करिए, उनको पास ही जाकर बात करिए, इंटरेक्ट करिए, मीटिंग करिए, या फिर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए अप्लाई करिए, मुझे जॉब चाहिए, ऐसा वैसा ऐसे करके आप कंपनी के जो है सीक्रेट्स पता करने की कोशिश करें। देन उसके बाद ही छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करें। आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी सारी कंपनी तो आपके जो है फर्स्ट में फेल हो जाएंगी, क्योंकि उनका रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ जो है इतना इक्वली होता नहीं है, कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस, एंड देन कुछ मिलेंगी उसके बाद आपको मैनेजमेंट नहीं मिलना है। तो ऐसे कुछ ही की जो कुनिंदा कंपनी निकलेगी, आप पूरी अगर रिसर्च करोगे तो उसके बाद जो मिड कैप या स्मॉल कैप में भी आपको इन्वेस्ट करने लायक लगे, तो पहले प्रॉपर रिसर्च करिए अपने एंड से, उसके बाद ही आप अपना हार्डली इन्वेस्ट किया वो 500 रुपये भी उसमें मत डालिए। मगर अच्छी नहीं लग रही, आपको नहीं जम रहा है, आप अपने अगर सब रिसर्च करिए, आपको नहीं जम रहा है काम और आपको ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप अगर तुक्के के भरोसे करें तो मत करिए। उससे अच्छा आप कोई म्यूचुअल फंड लेके डाल लीजिए, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी का एक ही शेयर अगर मिलता हो 500 रुपये का, तो वो भी आप लेकर छोड़ दीजिए। लेकिन छोटी ऐसी कंपनियों में बिल्कुल भी आप ऐसा मत भरोसा करिएगा 1 रुपये का शेयर है 500 रुपये का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो 1 रुपये का शेयर कब आपको 0 पैसे का हो जाएगा कोई आइडिया नहीं है। तो जितनी जल्दी मार्केट ग्रोथ देता है उतनी जल्दी ही बर्बाद भी करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बिल्कुल अच्छी कंपनियों में हमेशा इन्वेस्ट करिए, तो आप जो है मार्केट के साथ लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। अगर आपने शुरू में इन्वेस्ट करिए गलत कंपनी में और मार्केट से आप बैठ जाओगे दूर होकर कि भाई यहाँ तो सब नुकसान होता है, ये सब चीज़ें, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाय बाय। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है सुमित, और आपको जो है सब्सक्राइब बटन यहाँ मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे भी आपको लाल बटन दिखे दूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट यहाँ से दिख जाएगी पूरी एवरीडे की, सो आप वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।